हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो मैं यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर ही कर रहे होंगे। सो गाइज़, यहाँ पर जो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, पहले बता दूँ। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, बट कोशिश पूरी रहेगी कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर ही जाए। ओके, मैं सभी 12 राशियों के लिए यहाँ पर रीडिंग करने शुरू कर रही हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन में नाम ले लीजिए। मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या होती है? करंट एनर्जी का मतलब होता है कि डेली में जो आपके पार्टनर सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है ना। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो एनर्जी होती है ना वो डेली ही चेंज होती है, ठीक है। उनके ख्याल, उनका स्वभाव, उनके थॉट्स, ठीक है ना। तो करंट फीलिंग्स हर डे पर चेंज होती है। इंसान की सोच डेली का जैसे अपडेट बदलता है ना इंसान का, ऐसी करंट फीलिंग्स बदल रही है, ठीक है। तो आज चेक करेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ क्या फीलिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या अपडेट है, इस सेकंड में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जितना हो सकेगा, मैं इसको रीडिंग को इसलिए खींचूंगी क्योंकि ये रीडिंग एक ही है, ठीक है। पिक अ कार्ड रीडिंग, देखिए पता क्या है, यहाँ पर ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें ना डिटेलिंग कर सकूँ, ठीक है ना। क्या फीलिंग चल रही है, क्या थॉट चल रही है। शफलिंग मैं आपके सामने करूँगी, कार्ड मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, ठीक है। पहले से कार्ड नहीं निकाल रखे मैंने, आपके सामने ही शफलिंग चल रही है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके जो पर्सन है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या हो रहा है। ये कार्ड क्यों निकल रहे हैं ऐसे उड़ उड़ के, क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट है। लेट्स सी, आज हम देखेंगे। ओके, वन लास्ट शफल नाउ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, Three of Cups, the Moon, King of Cups, Page of Wands, the Sun, एक सेकेंड ना, Five of Swords, the Fool, Five of Cups, स्वॉर्ड की एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत सारी आ रही है, माय गॉड, सो मैनी वॉन्ड्स एनर्जी इज हियर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एनर्जी। ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, करेंटली जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके दिमाग में ना इस वक्त काम बहुत है पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल चलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, फिर भी मैं सामने वाले पर्सन से ध्यान क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है यहाँ जो अट्रैक्ट हो रही है। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ गलत कर दिया इन्होंने। तो यहाँ न्याय करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये थोड़ा जस्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर मुझे आप विक्ट्री पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ओके, हो सकता है आपने बहुत शिद्दत से कोई चीज़ मांगी थी। ओके, आपकी एनर्जी यहाँ कैप्चर करूँ तो आप ऐसी पोजीशन पे नज़र आ रहे हो कि 100% आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था बहुत ही मन से, जो आपको पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ओके, इस पर्सन ने अभी तक ना आपको जाने अनजाने में ना बहुत ज़्यादा दुख दिया है। आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी तो है। कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ मैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, हीरोफेंट। क्लैरिटी चाहिए मुझे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्लैरिटी क्या है। लेट्स सी, स्टार, एम्परर,
टेन ऑफ वॉन्ड्स। आई विल टेक द अनदर डेक ऑल्सो। अभी नहीं, पहले मैं इनको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सभी को कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए, मैंने काफ़ी डाउन कर दिया है वैसे तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। या मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ना 100% कुछ तो गलत किया आपके साथ, तो न्याय करने की एनर्जी है। ओके, आपके साथ थोड़ा जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी अगर मैं कैप्चर करूँ तो आप विक्ट्री पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। शायद आपने बहुत मन से मैनिफेस्ट किया था, मांगी थी कोई चीज़ आपने, कोई सिग्नल या साइन आपको मिल रहा है, कोई हिंट मिली है सामने वाले पर्सन की कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तक इस पर्सन ने जाने अनजाने में बहुत पेन दी है, तकलीफ़ दी है। शायद आपने इनकी डीपी देखी है जहाँ हर्ट हुआ है, स्टोरी देखी है, ये बहुत मज़े में है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इस पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है, हाँ वो पर्सन ये नॉर्मल थे, नॉर्मल जी रहे थे, बट हाँ इस पर्सन को आपकी याद आती हुई नज़र आ रही है, यादें बहुत याद आ रही है आपके। ठीक है, ये चाह कर के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप अगर इनके साथ कहीं घूमने जाते थे तो इनको ध्यान आ रहा है, अगर आप इनके साथ कॉफ़ी पीते थे तो इनको कॉफ़ी याद आ रही है। ओके, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को ना वो मिस करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। कहीं स्टॉकिंग एनर्जी भी देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहे हैं, या तो फिर जानवरों को पैम्पर कर रहे हैं, पैट्स को पैम्पर कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, एक मिनट ना, मैं सॉरी, एक सेकेंड होल्ड करना। जी हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी, आपके जो पार्टनर है मुझे यहाँ पे कुछ पेट्स को पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक गाय की सेवा करना, डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना या उनकी सेवा करना, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको लगता है कि चलो सबसे दूर होकर मैं इस तरह बन जाऊँ कि मेरा ध्यान भटक जाए। इनके लिए ध्यान भटकाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोगों की जो पर्सन है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो ये लॉ में हो सकते हैं या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, कोई लीगल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाल ही में वो कोई बड़ी आर्गूमेंट्स का सामना कर रहे हैं। शायद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, शायद उनका उनके स्टाफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके आसपास के लोग इनसे नाराज़ चल रहे हैं। कोई बड़ी आर्गूमेंट्स दिख रही है इनके ऑफिस में, इनके वर्क स्टेशन पर। ओके, ये प्रॉब्लम तो 100% दिख रही है। इनके क्लाइंट्स या तो इनसे नाराज़ हो रहे हैं, ऑफिस स्टाफ का इशू है, कुछ ना कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही है। मुझे फाइनेंस ड्रॉपिंग भी दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना, मुझे पता क्या दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी पर्सन है जो जानते पूछते जानबूझ के हर्ट कर रही है आपको। इन्हें पता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, ये क्या गलत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, जाने अनजाने में मुझे ये थर्ड पार्टी प्लेयर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ क्या चीज़ गलत हुई है, और वो जानबूझ के ऐसा ही करती आ रही है। ओके, थर्ड पार्टी मे बी इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, मे बी उनकी मदर, या हो सकता है इनकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, या उनका कोई काम हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। सॉरी गाइस, आर्गूमेंट्स भी जो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा
फैमिली के अंदर ही है। ये आर्गुमेंट कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई लीगल मैटर होते हुए दिखाई दे रहा है, या ऑलरेडी आप लीगल मैटर फेस कर रहे हैं, या ये फेस कर रहे हैं, इनका डाइवोर्स फाइल हुआ है, कुछ ना कुछ तो लीगल मैटर यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ये पर्सन राइट नाउ मुझे दिख रहा है काम कर रहे हैं, दोनों तरफ अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, और ये आपके बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी जगह इक्वली रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग बार बार हथौड़े मार रहा है, ठीक है ना, बार बार याद दिलाता है कि आप मिस हो उनकी लाइफ से, आप मिस हो गए हो, आप पीछे छूट गए हो। उनका ध्यान बार बार भटकाया जा रहा है, या तो यूनिवर्स ऐसा कर रही है, ईश्वर ऐसा करा रही है, यूनिवर्स चाहती है कि उनको बार बार आपका ध्यान आता रहे। आप या तो शिद्दत से बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आपने स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा हायर अपने आप को बढ़ा लिया है, या पूजा पाठ इतनी कर ली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स खुद, ईश्वर खुद इनके दिमाग पर ना हथौड़े मार रहा है कि याद कर वो पर्सन जो तेरे लिए हुआ करता था, है ना, तो उसको याद कर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इस पर्सन की कुछ इंटीमेसी भी देख पा रही हूँ। ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको फिज़िकल लेवल पर भी याद कर रहे हैं, ठीक है। मेंटली तो देखो याद है, डेफिनेटली याद करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ मैं कुछ इंटीमेसी देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन फिज़िकल लेवल पर याद कर रहे हैं, किसी प्रकार की इंटीमेसी फीलिंग्स यहाँ आ चुकी है। ये आपका टच महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग महसूस कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस पर्सन की इतनी ज़्यादा केयर की है, पेशेंस रखा है आपने, इतना गिविंग नेचर बहुत रखा है आपने। तो कहीं ना कहीं जो केयरिंग नेचर था ना, गिविंग नेचर, वो इस पर्सन को आपका याद आ रहा है। इनको याद आ रहा है आप कैसे इस पर्सन का ध्यान रखते थे। छोटी से छोटी बात का आपको पता रहता था, इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको बराबर पता रहता था। काफ़ी लोग आप अपने पर्सन के लिए शॉपिंग करते थे, उन्हें कौन से कपड़े पसंद है, क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। कई बार तो इतना ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि इस पर्सन ने इतने गिफ्ट नहीं दिए होंगे जितने आपने दे दिए होंगे। आपने इस पर्सन के बर्थडेज याद किए हैं, ओके, उनको स्पेशल बनाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। प्यार के नाम पर आपने इस पर्सन को कभी भी आपने सेकेंडरी नहीं रखा है, इसको प्रायोरिटी पे रखा है। आपका बहुत ही मदरली नेचर रहा है इसके प्रति, आपने हमेशा अटेंशन दी है, और इन्होंने आपसे जो कहा आपने वैसा किया है। अगर आपको दिखा कि सामने वाला पर्सन दुश्मन है, तो आपने खुद ही उस पर्सन से दुश्मनी मोल लिया। अगर इनका दुश्मन है तो वो सबसे पहले आपका दुश्मन, ऐसा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये मे बी शायद किसी ना किसी के नॉर्मल हो जाते थे, लेकिन आप ना नॉर्मल नहीं होते थे, ओके। ये पर्सन ना प्यार करते हैं, नो डाउट, तभी आपको मिस कर रहे हैं। इनको तभी एक अलग सी इनसिक्योरिटी महसूस कर पा रहे हैं, पॉसेसिवनेस फील कर रहे हैं। इनको चिंता बहुत हो रही है। इनको लग रहा है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं इस पर्सन ने शायद मूव ऑन कर लिया है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से स्टॉक कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर मैं इसको फैमिली दूं तो क्या होगा, ये मेरी वाइफ बनेगी, या हम दोनों फैमिली को बनानी चाहिए, या हम दोनों को एक साथ आगे जाना चाहिए, क्या हम दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा कुछ क्रिएट होगा कि नहीं होगा। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी के साथ ना मुझे दिख रहा है कि हाँ, थर्ड पार्टी एकदम से अलग नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये थर्ड पार्टी के साथ इनका डेफिनेटली आर्गुमेंट्स बहुत चल रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के साथ आर्गुमेंट फेस कर रहे हैं, लड़ाई के कार्ड्स बहुत सारे आ रखे हैं, इन दोनों के बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में भी रहते हैं। ये प्रेयर करते हैं आपके और इनके रिश्ते के लिए, काश ये दोनों रिश्ता ठीक नहीं हो सकता क्या। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए दोनों तरफ से इनका हाथ भरा रहे, यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे, ये इनके हाथ में भी रहे, ये भी चीज़ आप इनके हाथ से ना जाए और आप भी इनके हाथ से ना जाए। ये कुछ ना कुछ
कोशिश कर रहे हैं, ड्रामेबाजियाँ इमोशनल लेवल पे लगे हुए हैं कि थर्ड पार्टी कन्विंस हो जाए, ऐसी बेवकूफ़ बन जाए, ये आपके साथ वापस जुड़ जाए। ये रिकन्सिलेशन करने की तैयारी में है, ये तड़प रहे हैं। ओके, जो इमोशंस, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आप देख पा रहे थे, जो ये नहीं देख पा रहे थे, है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अभी इस पर्सन को ना वो सब चीज़ें याद आ रही है, एहसास हो रही है छोटी चीज़ें कि आपने इस पर्सन के लिए क्या क्या किया, इन्होंने उसके बदले आपके साथ क्या किया। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ना एक कबीर सिंह की एनर्जी आप कह सकते हैं आ चुकी है, मतलब आप देवदास भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग नहीं होगी, तो थोड़ी सी ये रीडिंग लॉन्ग जा सकती है। हर मैसेजेस गाइडेंस मैं सब दे रही हूँ, इसके अंदर आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, आइडिया लगेगा आपको आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड आ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू भी है जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, फाइनेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन का पक्का ड्रॉप हुआ, ये पैसे बहुत ज़्यादा चले गए, बिजनेस लॉस हुए, कहीं ना कहीं आप इनका लकी चार्म थे, इनके कर्मा इनको हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल साफ बता रहा है कि यहाँ ये प्रपोजल आपको देने के लिए सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस पर्सन को आके अप्रोच किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक्सेप्ट ना करे। इनके अंदर ना डर, फियर भी है, इनको लग रहा है कि अगर मैं आऊँगा तो शायद मुझे डर एक ये है कि इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, ईगो के चक्कर में जो इनके अंदर ईगो है, ओके, शुरू से ही इनके अंदर ईगो नेचर रहा है, इनको अपनी हार मंजूर नहीं है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। टावर, देखिए मैंने कहा था ना इनके घर में कलेश है, मैंने बोला था, तो मैंने वही कहा ना, इनको पहली बात तो इनको ना नहीं सुनना, एम्परर की एनर्जी है, हठी है बहुत ज़्यादा, टेम्परेंस है यहाँ पर, लवर्स की एनर्जी है यहाँ। ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि इनको प्यार नहीं है, बट हाँ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप मूव ऑन भी ना करें, आपकी तरफ ये ध्यान भी ना करें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। तो शायद ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे होंगे कि कम्युनिकेशन भी ना करूं, आप जाओ भी मत, आप जैसे ही मूव ऑन करने लगते हो तो ये पर्सन हिंट या मैसेज दे देता है, किसी प्रकार का कॉल दे देता है, ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेबी, तुम आगे मत बढ़ो। ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आप इन्हें भूल जाएं। ठीक है, आप आगे मूव ऑन ना कर लें कुछ, मतलब पता क्या है मुझे ना यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनको नहीं चाहिए बेसिकली कि आप आगे बढ़ें, आप इन्हें भूल जाए। अगर आप भूलने लगोगे ना तो ये वापस से देखना कुछ ना कुछ याद दिलाते, यूनिवर्स खेल खेल देती, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ आपके साथ हो रहा है। ठीक है, आप नए पर्सन से डील भी कर रहे हैं, ओके, कम्युनिकेट करके आप आगे जाते हैं, अचानक आपका मन घबरा जाता है, आपको लगता है नहीं 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 मुझे नहीं करना, तो आप बैकआउट कर लेते हो। ठीक है, कभी जब आप दिल पक्का करके आगे चलते हो ना तो कहीं ना कहीं से ये ही टपक जाते हैं और आपके पूरे किए कराए पे रायता फैल जाता है। ठीक है, फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अब मैं क्या करूं, इसके साथ रहूं कि इसके साथ रहूं। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्सन की, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ये अपनी मन की कर रहा है, अपने दिमाग की सुन रहा है, दिल की सुन रहा है, इसे जो चाहिए वो चाहिए, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल करेंगे या आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, और रही बात, मुझे यहाँ पे एक ना बड़ा मेजर एक्शन आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है ना, बहुत कुछ सोच विचार चल रहा है इनके दिमाग में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ कार्ड निकालते हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे, क्या देखते हैं, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन एक्शन लेंगे क्या।
वाओ, सुपर सुपर, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ऐसी की तैसी करने वाले ये अपने आसपास के लोगों के साथ। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत बढ़िया कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जितने भी लोग एंटी हैं इनके घर में आपके लिए सबसे पहले तो ये उनकी वाट लगा देंगे, ठीक है ना। जिसका कहने का मतलब है इस कार्ड का, यूनिवर्स भी तथास्तु बोल रहा है। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तथास्तु मैं कब बोलती हूँ, तथास्तु का मतलब होता है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, एक तरह से ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके हित में चीज़ें होनी है यहाँ पर, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेडिकेशन से लगे हुए हैं, 111 222 साइन दिख रहे होंगे, राइट। आप व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है यहाँ पे, तो आपकी तकदीर तो एकदम पलटेगी, ठीक है ना। और जो आप लोगों को साइन भी दिखाई दे रहे हैं वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके साथ कुछ तो मेजर अच्छा होने वाला है। कम्युनिकेट करने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं। एक मेरी छोटी सी राय, बहुत ही छोटी सी राय दे रही हूँ, मैं जब भी साइन आपको दिखे 111 222 333 है ना, जब भी दिखता है कहीं भी, आप घड़ी देखते हो वहाँ दिखता है, मोबाइल में दिखता है, राइट, गाड़ी चला रहे हो गाड़ी में दिख जाता है, या कोई नंबर दिख जाते हैं अचानक से, कुछ भी है ना, कि गाड़ी में इतने किलोमीटर्स हो गए आपको वहाँ दिख जाता है, तो आपको ज़रूर बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, उनसे उनका नमन करें यूनिवर्स का, उनको धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद नैया को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, वो आपकी तरफ आने की तैयारी में हैं, उनकी प्लानिंग्स बहुत पक्के होते चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना, उनके दिमाग में जो हथौड़े मारे जा रहे हैं, जो यूनिवर्स खेल खेल रहा है, वो यूनिवर्स ही खेल रहा है। यूनिवर्स आपके सामने ही ला कर रखेगा, कैसे भी ये पर्सन आपके सामने आ जाए। कहीं ना कहीं आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रेंथ जवाब दे रही है, आपका दिल टूट रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कई बार ईश्वर को भी कोस रहे हो, ठीक है ना। आप यूनिवर्स को मानने से मना कर देते हो, मैनिफेस्टेशन स्किप कर देते हो, इसके कारण यूनिवर्स को के ऊपर बात आ गई है अब, ठीक है ना, कि आप गुस्से में आ गए हो, जैसे कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं यूनिवर्स कि ये पर्सन आपको याद करे, ठीक है ना। उनके दिमाग में हथौड़े डंडे सब पड़ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान ना युद्ध की तैयारी में दिख रहा है, ठीक है। या तो ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से झगड़ा करेगा, अपने घर परिवार के लोगों से, ठीक है। बहुत घमासान युद्ध होने वाला है। वो थर्ड पार्टी या तो इनके घर के लोग हो सकते हैं, कोई लेडी हो सकती है, व्हाट आई कैन क्लियरली सी हियर। इनके या तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा इशू होने लग गया है आपको लेकर के, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ इश्यूज तो है, लड़ाई है, कोई युद्ध लड़ रहे हैं। आप लोग, लग रहा है काफ़ी लोग वर्क प्लेस पर थे, आप लोगों ने काफ़ी वर्क ऑफिस वर्क पॉलिटिक्स को फेस किया है, जिसके कारण आपने ट्रबल फेस की, या इनके ऑफिस के लोग आपको जानते हैं, ठीक है। अब ये अपने पर आ गए, किसी के सुनने नहीं वाले, इनको एक अलग ही गुस्सा आ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उसकी याद आ रही है, अपने पे तड़प आ गई है। तब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि किसी का ना मिलने पर क्या होता। अब ये उठ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे, एक बड़ा प्रपोजल लेकर आएंगे। मैं देख पा रही हूँ कि विक्ट्री यहाँ पर होगी और आपके हित में होगी। ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की, काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मैं और कार्ड्स यहाँ निकालूंगी और डिटेल रीडिंग करूँगी। यहाँ पर मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि मुझे और इस पर्सन के बारे में पता चले, ठीक है, कि क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। ओके, वेट, कुछ और कार्ड निकालते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए हमें। अलग डेक मैंने यूज़ किया है, इस डेक से निकालते हैं और क्या पता चलता है और क्या इस पर्सन के एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ आइडिया लग जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, द मून, द सन, क्या बात है, चांद, सूरज, सब यही है। द हर्मिट, अ पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ कॉइंस,
आप में से कितने लोग अपने पर्सन को बुरी तरह मिस कर रहे हैं, जिनको बहुत याद आ रही है अपने पर्सन की? कितने लोग हैं जो बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है आपको? यहाँ रीडिंग देखते वक्त भी आप उनको इमेजिन कर पा रहे हो आपके दिल दिमाग में, यू नो, उनको आप फील कर पा रहे हैं क्या? दिल दिमाग में कुछ आ रहा है? अगर ऐसा फील कर पा रहे हैं आप उन्हें, तो आपके दिल में ना, आपके मन में ना, इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रेंथ। अगर फील कर पा रहे हैं ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए। ओके, और ये रीडिंग भी रेजोनेट कर रही होगी आपसे। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत अलग ही पुल फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, सन है, मून है। ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अभी तक जो अलग ही फेस रहा है, अलग ही पोजीशन रही है, ये रूड रहे, ये नाराज रहे, कुछ ना कुछ ऐसा रहा, अजीब सा बिहेवियर रहा। पता है आपके साथ बिहेवियर कैसा है इनका? मैं डिस्क्राइब करती हूँ। ये आपसे बात नहीं कर रहे, नाराज भी बैठे हैं। जब भी आपके ऊपर कोई बात आ जाती है ना, कोई इशू होता है ना, जरा हिंट भी पड़ जाती है आप किससे बात कर रहे हैं, कोई हर्ट कर रहे हैं आपको, तो आपने इनका रिएक्शन देखा है। जाने अनजाने में आपको दिख जाता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ। प्यार का एहसास ना इस पर्सन के अंदर बहुत लेट आया, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम लिया, बहुत सोच विचार किया है। इसके कारण ना मैं इनके अंदर एक मूवमेंट देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा ये अभी सेंसिटिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ऐसा बिहेवियर आ गया है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर ना इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ समय से वो आपको भूलने के लिए स्पिरिचुअल हो रहे थे। थर्ड पार्टी का ही पावर देख रही हूँ मैं, वो भी हट में है, वो भी नहीं चाहती वो आपके पास आए। पर इस बार मुझे यहाँ थर्ड पार्टी दिख रही है, वो अपने काम में सफल नहीं होगी। कुछ ना कुछ जितने पैंतरेबाजी कर रही है उसके बाद भी उसकी सफलता हाथ नहीं होगी, उसके हाथ में नहीं आएगी। ये इंसान लड़ झगड़ के आपके पास पहुँचेगा। आपकी पोजीशन मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आ चुके हो। ठीक है, एक सेकेंड ना। तो यहाँ पर जब आपकी यूनिवर्स के साथ जो भेंट हुई है, यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन बना है ना, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में ही काम कर रही है। ओके, आई कैन क्लियरली सी कि आपके जो यूनिवर्स से जो भी कनेक्शन बने हैं, कम्युनिकेशन हुए हैं, उससे आपको तो बहुत बेनिफिट हुआ है। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, आपके फेवर में काम करा रहे हैं। ठीक है, और आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। यानी कि हो सकता है ये पर्सन आएंगे तो आपके सामने कंडीशन रख देंगे जो कि सही नहीं होगी, गलत कंडीशन होगी। यूनिवर्स आपसे कहता है गलत कंडीशन होगी तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करना। ये मत सोचना कि पर्सन नहीं आएगा। ये पर्सन आपका है तो ये आपके पास ही आएगा, ये कभी नहीं जाएगा। इतना भरोसा रखना, उनकी गलत बातों को अप्रूवल नहीं देना। अगर आपको लगे ये चीज़ गलत है, अप्रूवल बिल्कुल मत देना। मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि शायद ये 24 घंटों में कम्युनिकेट करेंगे। कॉल आएगा, मैसेज आ सकता है 24 घंटे में। मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉल आ सकता है, अचानक ही आपसे बात कर सकते हैं, अचानक ही नॉर्मल होंगे। ऑन ऑफ एनर्जी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक्शन लेंगे ये। ओके, देखिए मैं मोनोलॉजी कार्ड भी निकालना चाहती हूँ। ठीक है, और मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस दी जाती है, क्या एडवाइस है मोनोलॉजी कार्ड से, क्या गाइडेंस दी जा रही है। मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है, मैं बैक टू बैक जो हूँ इस समय बहुत बिजी चल रही हूँ। ओके,
अभी मोनोलॉजी कार्ड से जो भी एडवाइस है, गाइडेंस है, वो भी मैं आपको बता ही रही हूँ। अभी सीरियसली फास्ट बोल रही हूँ, आई नो, क्योंकि इस समय टाइम बहुत कम है ना। बैक टू बैक रीडिंग्स पे बैठी हूँ मैं, और फिर मुझे हीलिंग भी करनी है। हीलिंग के लिए बेसिकली जितने भी लोग मेरे से संपर्क करते हैं उन सब की हीलिंग यहाँ पे मैं अकेली ही नहीं हूँ जो करती हूँ, और भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो हीलिंग करते हैं। किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कॉल मत किया करो। कॉल नहीं हम लोग उठा पाते, हज़ारों कॉल्स आ रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्हीं के हम अपने काम में बहुत बिजी चल रहे हैं, इसलिए हमने 1 वीक के लिए रीडिंग को बंद कर रखा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर रीडिंग करानी है, आप नेक्स्ट वीक का स्लॉट अभी बुक करा सकते हैं। इस वीक तो आपको कोई स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीक हम सबके यहाँ पर काम चल रहे हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स हो गए, जैमस्टोन्स हो गए, क्योंकि कल हनुमान जन्मोत्सव भी है। एक के बाद एक अच्छे मुहूर्त है, तो उसी मुहूर्त पे हम लोग ये काम को पहले फिनिश कर रहे हैं। चलिए कार्ड निकालती हूँ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैं पहले ही बोला था एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी आपको, ये जब भी आएंगे। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। ओके, देखिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर ना भरोसा करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ईश्वर पे आपको भरोसा आप खोते जा रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना है यूनिवर्स पे, और कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल होना है, स्पिरिचुअल होना है, ठीक है। बैलेंस बनाओ दोनों में। आपको लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने सपनों पर भरोसा करना है, ठीक है। और अपने आप को जो आप भूल गए हैं, ठीक है, वापस अपने आप को वापस लेकर के आओ, ठीक है। एक इस कनेक्शन में ना जो भी आपको आंसर्स चाहिए थे वो आंसर्स बहुत जल्दी मिलेंगे, ओके। और यहाँ पर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए बोला जा रहा है कि जब भी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट्स तो ज़रूर रिक्वायर्ड है, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर ना आप अकेले ही सफ़र नहीं कर रहे हैं, इस कनेक्शन में सफ़र दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर मुझे यहाँ दिख रहा है ज़बरदस्ती इन पर हथौड़े मार रहे हैं। तो भूल गया, तो कैसे भूल गया, तुझे याद दिलाऊं, है ना। तो तभी उनको सब चीज़ें याद आ रही है, ठीक है। हर सिचुएशन में भगवान यहाँ पर आपके साथ है, ठीक है। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, बट आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और यहाँ पर इस कनेक्शन में ना मुझे यही दिख रहा है कि एक विन विन, एक आउटकम आने वाला है, ओके। ये देखिए जस्टिस होगा, आपकी तरफ तराजू बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और एक विन विन आउटकम आने वाला है, ठीक है, ओके। तो देखिए कलेक्टिव रीडिंग ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें आपको डिटेल नहीं मिल रही है। मैंने इस पर सारी डिटेल निकाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं जो हूँ यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनका नेक्स्ट आउटकम क्या है। चलिए कार्ड्स को शफल करती हूँ मैं, ओके। अब और एक नए डेक से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। मैंने कहा था ना आज मैं सारे डेक से कार्ड निकालूंगी। आज हम डिटेल रीडिंग निकाल रहे हैं, गाइडेंस भी लेंगे, सामने वाले के मैसेजेस भी लेंगे, उसकी करंट फीलिंग्स भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग आधी अधूरी नहीं होगी, सब डिटेल रीडिंग होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से। इनर चाइल्ड जर्नी, ओके। डेविएशन, मून एनर्जी। देखिए मैंने आपको पहले बताया पुरानी बातों को आपको खींच के नहीं रखना है, ठीक है। फ्लरिश, मैजिकल गेटवे, जो उसने किया आपने किया, पार्ट ऑफ लाइफ था, ठीक है। अब आप उन चीज़ों से आगे निकले। जितना उन चीज़ों को सोचेंगे उतना उस पर्सन का आना लेट हो जाएगा। आप आगे के बारे में सोचें, आज के बारे में सोचें, यही आपको यहाँ कहा जा रहा है। फॉरगिव करना है। आपकी इनके साथ कोई जर्नी होने वाली है, आप कहीं घूमने जाएंगे, अगर आप माफ़ कर देते हैं इनको तो ये आपको कहीं बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। बस यही कहेंगे, यही आपको बोलेंगे चलो एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, कहीं चलते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हो ये सब चीज़ें हो तो आप आंख बंद करके कहो कि मैंने आपको माफ़ किया, ओके। बस माफ़ किया और
इस रिश्ते को मैं दोबारा से एक नए सिरे से शुरू करती हूँ, ठीक है। फिर आप देखिएगा कैसे चीज़ें चेंज होने लग जाएगी, और ये बोलो कि मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ दिख रहा है मैजिकल गेटवे, ठीक है। तो एक मैजिकल गेटवे की तरफ आप जाएंगे जहाँ पर आपको पता ही नहीं होगा, एक अलग ही दरवाज़ा खुलने वाला है जिस दरवाजे आपको जाना है, ओके। एक मैजिकल गेटवे खुलेगा, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं जहाँ हार रहे थे, रोना धोना हो रहा था, वो सब चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। और आप अपने अंदर का ना डर निकाल दो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ये जो डाउट ला रहे हो ना, इसको हटा दो, रोना धोना बंद करो। मून एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, ओके। यहाँ पर आप बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो एक बच्चा है, इनर चाइल्ड है, उसको लेकर के आओ वापस, ठीक है ना। जो एक प्लेफुल एनर्जी जो थी, वो प्लेफुल एनर्जी वापस यूनिवर्स आपको वापस देखना चाहते हैं, हंसते खेलते, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो गॉड क्या चाहते हैं कि आप बच्चे को हंसता खेलता खिलखिलाता देखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनको इतना तो पता चल चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये आपके जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, ये तो 100% आपके पास आएंगे ये, ठीक है ना, ओके। मैं यहाँ पर ना कुछ लेट नाइट थॉट्स निकालना चाहती हूँ। आपकी जो पर्सन है, ये नाइट में क्या थॉट्स रख रहे हैं आपको लेकर के, ओके। लेट्स सी इनकी नाइट थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, इनके पार्टनर के नाइट थॉट्स क्या है। आप लोग पॉजिटिव रखिए, ठीक है। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं लोगों के, मैम अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। आप अपने अंदर के फियर और एंग्जाइटी को रिलीज़ कर दो, फिर आप देखो ये पर्सन आपके पास आएंगे, 100% वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको श्योर होना है, आप श्योरिटी लेकर आओ कि ये पर्सन आएंगे, ओके। आई होप ये कार्ड निकालने के बाद हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स आप 3 बार अपने पार्टनर का दोबारा से नाम ले लो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डिटेल रीडिंग करनी चाहिए, पेट नहीं भर रहा आज। जितने आप लोग एक्साइटेड हो उतनी मैं भी एक्साइटेड हूँ। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ओके। These feelings are eating me alive. Why can't I move on from you? I long for your kiss. I want out. I have to let you go on to find myself. I can't let go of you. How could you ever forgive the mess I have made? Why can't I tell you the truth? If I could go back in time, I would handle us differently. Okay, मैं आप लोगों को सबको समझाती हूँ इन सब चीज़ों को। ये जो यूनिवर्स ने हथौड़ा मारा है ना, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं ये हमेशा आपके साथ है, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत प्यारी प्यारी बातें याद आ रही है आज ने। ये जो हथौड़ा मारा ना यूनिवर्स ने, उसका कमाल है, ठीक है ना। बिलीव मी, अब बात कर रहे हैं ये, नाउ यू आर टॉकिंग। आएंगे ना तो उनसे पूछना कैसे विश्वास करूँ, बोलो। इतना दिल तोड़ने के बाद बोलते हो विश्वास करो। ए जिंदगी गले लगा ली, ये गाना बहुत अच्छा अचानक डाउनलोड आया, ओके। इस गाने को यूट्यूब पे जाके ज़रूर सुनना, यू विल फील सीरियसली गुड। सुनना ज़रूर, ए ज़िंदगी गले लगा ले, ओके। चलिए, आपकी जो पार्टनर है अभी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आई कांट डू दिस। ये कोई किसी परेशानी में है, उस परेशानी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी आई थी इससे पहले वाले डेक में, अगर आप लोगों को याद होगा। मैं बहुत खुश भी थी उस समय। ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करके ही वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो जो ये फीलिंग्स है इनको जिंदा मार रही है, मतलब कि जीवित है पर ये जिंदा, जैसे एक मुर्दा इंसान होता है ना, अपने आप को वैसा फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये आपसे ना
मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये बहुत मज़े में है, मस्ती कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, सबसे है स्टक एनर्जी में, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी आई है यहाँ पर। डेफिनेटली दिस पर्सन मिसेस योर टच एंड ऑब्वियसली वांट अ किस ऑल्सो। तो यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। कहीं बाहर जाना चाहते हैं ये मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। एंड आपको इन्होंने अपने से दूर किया क्योंकि अपने आप को जानना चाहते थे कि ये क्या चाहते हैं, इनका दिल और दिमाग क्या चाह रहा है आपको लेकर के, क्या ये श्योर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए इन्होंने आपको अपने से दूर किया, ये कहना चाह रहे हैं। ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ ये भी कहना चाह रहे हैं, ओके। और हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, जो भी मैस क्रिएट किया है इन्होंने, तो इनको लगता है पता नहीं आप इन्हें माफ़ करोगे भी कि नहीं करोगे, ओके। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। तो भाई सच कुछ तो है, या तो आपको इनके घर वालों से कोई खतरा है इसलिए इन्होंने आपको दूर किया है, या फिर कोई और रीज़न है। यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन तो हैविली मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं और ये थर्ड पार्टी को बगावत करके ही आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, अगर मैं पास्ट में जाता हूँ वापस, काश मैं इन चीज़ों को संभाल पाता जो मैं नहीं संभाल पाया। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आप लोगों की। आशा करती हूँ आप सभी को ये रीडिंग रेजोनेट की हो और आपको पसंद आई हो। मस्त सा लाइक या चिपका दो, ठीक है। बेशर्मी मत करो, 3 दिन से बोलती आ रही हूँ, आप लोग बहुत बेशर्म हो जाते हो। इतने देर के लिए मेरे को बोलना पड़ता है, 4 मैं डेक्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, राइट। तो यार कम से कम लाइक किया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखना। अभी 1 हफ्ते के लिए बुकिंग्स बंद है, कोई मुझे इमरजेंसी कॉल्स मैसेजेस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट 1 वीक के लिए मैं किसी की रीडिंग नहीं कर रही। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीक के लिए अभी से बुक करा सकते हो, उसके लिए लाइन ओपन है, ठीक है ना। बट ये वीक के लिए इंस्टेंट बुकिंग आपको नहीं मिलेगी। अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आप नए हो, इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप जल्दी से पहले तो चैनल को फॉलो करें। अगर डेली जानना है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मैं यहाँ टैरो रीडिंग करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, ओके। हम लोग रून्स रीडिंग लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी, ओके। और बैक टू बैक मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह की आपको यहाँ पर रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी मिलूँगी। बाय, टेक केयर, सी यू सून।